नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में बात सिर्फ योजनाओं या सरकारी ऐलान की नहीं है, बल्कि उन अनमोल चेहरों की है जिन्होंने इस देश को खड़ा किया, मेहनत से सजाया और अपने जीवन का हर एक पल इस मिट्टी को समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर आप सोचते हैं कि इस देश की असली ताकत वही है जो वर्षों से बिना थके इस देश की नींव संभाले हुए हैं, तो यह कहानी आपके लिए ही है। आज हम बात कर रहे हैं उस बदलाव की जो हर उस व्यक्ति के जीवन में आने वाला है जिसने अपनी जवानी परिवार और देश की सेवा में गुजारी और अब उम्र के इस पड़ाव पर थोड़ा सुकून, सुरक्षा और सम्मान चाहता है। भारत में आज वरिष्ठ नागरिकों की संख्या करोड़ों में है। हर गांव, हर गली, हर शहर में कोई न कोई बुजुर्ग ऐसा है जिसने कभी अपने बच्चों के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी खेतों या फैक्ट्रियों के लिए दिन रात मेहनत की। लेकिन अब जब शरीर जवाब देने लगा है, तब उन्हें चाहिए सिर्फ इतना कि जीवन का ये आखिरी पड़ाव चैन से बीते। सरकार की नई घोषणाएं इसी भावना को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। 2050 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी योजनाएं पेश की गई हैं जो उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता और उनके सम्मान से जुड़ी हैं। जब हम बुढ़ापे की बात करते हैं तो सिर्फ उम्र नहीं बल्कि अनुभव, त्याग और यादों का समंदर भी सामने आता है। ये वो दौर होता है जब लोग अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों को पीछे छोड़ चुके होते हैं और अब चाहते हैं बस थोड़ा सुकून। लेकिन सुकून सिर्फ घर की चारदीवारी में बंद रहकर नहीं मिलता। उसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें अपनाए, उनके लिए सुविधाएं बने और सरकार उन्हें वो सहारा दे जिसकी उन्हें जरूरत है। नई घोषणाओं में सरकार ने 5 मुख्य दिशाओं पर ध्यान केंद्रित किया है: यात्रा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, कानूनी संरक्षण और सामाजिक सहभागिता। ये 5 स्तंभ किसी भी बुजुर्ग की जीवन यात्रा को न केवल सहज बनाते हैं, बल्कि उन्हें फिर से यह एहसास दिलाते हैं कि वे समाज के लिए अब भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने पहले थे। पहला बड़ा कदम यात्रा की स्वतंत्रता और रियायतें। कई बार देखा गया है कि दादा दादी, नाना नानी या बुजुर्ग माता पिता सिर्फ इसलिए अपने बच्चों से मिलने नहीं जा पाते क्योंकि रेल या बस का किराया महंगा पड़ जाता है। अब सरकार ने यह बोझ हल्का कर दिया है। 1 अगस्त 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा पर विशेष रियायत लागू होगी। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो पुरुषों को सभी श्रेणियों में 40% तक और महिलाओं को 50% तक की छूट मिलेगी। कल्पना कीजिए, एक माता जो हर साल अपने बेटे बेटी से मिलने दूसरे राज्य जाती है, पहले RS-4000 में आने जाने का खर्च उठाती थी। अब वही यात्रा लगभग RS-2000 में संभव हो जाएगी। और यह छूट सिर्फ स्लीपर या जनरल डिब्बे तक सीमित नहीं होगी, बल्कि AC कोचों में भी लागू होगी। यानी अब कोई भी बुजुर्ग इस डर से पीछे नहीं हटेगा कि सफर महंगा है। स्टेशन पर भी उनके लिए खास व्यवस्था की जाएगी: अलग टिकट काउंटर, विशेष प्रतीक्षा कक्ष, व्हील चेयर सुविधा और भीड़ से दूर शांत जगह पर बैठने का इंतजाम। यह कदम केवल यात्रा आसान करने के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने के लिए है कि उम्र आपकी सीमाएं नहीं तय करती, बल्कि इच्छा शक्ति करती है। बुजुर्ग अब भी अपने सपनों की यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं और समाज में सक्रिय रह सकते हैं। हवाई यात्रा में भी अब उनके लिए आसमान खुलने वाला है। एयर इंडिया सहित कई एयरलाइंस ने घोषणा की है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में विशेष छूट दी जाएगी। एयरपोर्ट पर उनके लिए प्रायोरिटी चेक इन, व्हील चेयर, विशेष सहायता और बोर्डिंग में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अब बुजुर्ग माता पिता जब इलाज के लिए या अपने बच्चों के पास विदेश जाना चाहें तो उन्हें महंगे किराए या थकाने वाले इंतजार की चिंता नहीं रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा। बुढ़ापे की सबसे बड़ी चिंता होती है बीमारी और उससे जुड़ा खर्च। कोई भी इंसान चाहता है कि उसे आखिरी समय में दवा और इलाज के लिए दूसरों का मुंह न देखना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को RS-5 लाख तक का वार्षिक कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। यह योजना आर्थिक वर्ग से जुड़ी किसी सीमा में बंधी नहीं है। चाहे व्यक्ति गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या किसी भी पेंशन वर्ग का हो, वह इस हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। दिल की सर्जरी हो, कैंसर का इलाज हो या किडनी डायलिसिस, यह कार्ड आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। अक्सर बुजुर्ग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि सरकारी योजना मतलब लंबा झंझट, लेकिन अब आवेदन प्रक्रिया आसान की गई है। नजदीकी जनसेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड और उम्र का प्रमाण देकर आवेदन किया जा सकता है।
कुछ जगहों पर विशेष हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे जहां मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे, जहां ब्लड प्रेशर, शुगर, आंख, हड्डियों और दिल से जुड़ी जांच मुफ्त या न्यूनतम शुल्क में की जाएगी। यह पहल बुजुर्गों के लिए अमूल्य है, क्योंकि समय पर जांच होने से बीमारियों को शुरुआती अवस्था में ही पकड़ लिया जाएगा और इलाज सस्ता पड़ेगा। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने और वहां वरिष्ठ नागरिकों को दवाइयों पर अतिरिक्त छूट देने की भी घोषणा की गई है। एक आम बुजुर्ग जो हर महीने दवाइयों पर Rs 2000 खर्च करता है, अगर जन औषधि केंद्र से वही दवाइयां 40% कम दाम पर खरीदे तो साल भर में उसे Rs 1000 से अधिक की बचत हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें उनके जीवन पर बड़ा असर डालती हैं। तीसरा क्षेत्र, आर्थिक और बैंकिंग सुरक्षा। सेवानिवृत्ति के बाद जब सैलरी बंद हो जाती है तो हर महीने खर्च पूरा करना मुश्किल होता है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग स्तर पर कई नई रियायतें दी हैं। अब बैंक एफडी से मिलने वाली सालाना ब्याज आय Rs 1 लाख तक पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी, यानी बैंक अब इस पर TDS नहीं काटेगा। इसी तरह किराए से मिलने वाली सालाना आय अगर Rs 6 लाख तक है तो उस पर भी कोई TDS नहीं काटा जाएगा। इसका मतलब है कि बुजुर्गों को हर महीने पूरा किराया मिलेगा और टैक्स रिफंड की लंबी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। बैंक भी अब वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लगभग हर बैंक सीनियर सिटीजन एफडी पर 5% से 1% अधिक ब्याज देता है। जहां आम ग्राहक को 5% ब्याज मिलता है, वहीं बुजुर्गों को 5% तक ब्याज मिल सकता है। लंबे समय में यह एक बड़ी आर्थिक राहत साबित होती है, ताकि वे अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग किसी की मदद के बिना कर सकें और ठगी या धोखाधड़ी से भी सुरक्षित रहें। चौथा क्षेत्र, कानूनी अधिकार और सुरक्षा। समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। आज भी कई जगह संपत्ति विवाद, मानसिक प्रताड़ना और उपेक्षा के मामले सामने आते हैं, लेकिन अब कानून बुजुर्गों के साथ खड़ा है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत यदि कोई संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती तो बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में जाकर गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं और अदालतें ऐसे मामलों में तेजी से निर्णय देती हैं। अगर किसी बुजुर्ग से जबरन संपत्ति हस्ताक्षर करवा ली गई हो तो वह कोर्ट में जाकर उसे रद्द करा सकता है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए हर जिले में लीगल एड क्लिनिक और हेल्पलाइन मौजूद हैं, जहां उन्हें बिना किसी खर्च के वकील या सलाहकार की मदद मिल सकती है। घरेलू हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में अब वरिष्ठ नागरिक सीधे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। पुलिस तुरंत सहायता करती है और आरोपी पर कानूनी कार्रवाई होती है। इससे यह संदेश जाता है कि बुजुर्गों की चुप्पी अब कमजोरी नहीं मानी जाएगी। और आखिर में पांचवां क्षेत्र, सामाजिक जीवन और मनोरंजन। बुढ़ापा सिर्फ दवाई और डॉक्टर तक सीमित नहीं होना चाहिए। इंसान को समाज से जुड़ाव, बातचीत, दोस्ती और सक्रियता की जरूरत होती है। इसी के लिए अब देश भर में वरिष्ठ नागरिक क्लब और सामुदायिक केंद्र शुरू किए जाएंगे। यहाँ बुजुर्ग योग, प्राणायाम, ताश, संगीत, भजन, कविता, नाटक जैसे कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। यह न केवल मनोरंजन है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अमृत समान है। इन केंद्रों में बुजुर्ग खुद को समाज का सक्रिय हिस्सा महसूस करेंगे। इसके अलावा संग्रहालय, थिएटर, पार्क और ऐतिहासिक स्थलों पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रियायती टिकट दिए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन में आधे किराए की योजना और विशेष पास की सुविधा भी लागू की जा रही है। पब्लिक लाइब्रेरी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास सदस्यता योजना लाई जा रही है, जहां वे किताबें और अखबार पढ़ सकें। यह उनके मानसिक और सामाजिक जीवन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। इन सारी योजनाओं का फायदा तभी है जब हम खुद जागरूक हों। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो यह सिर्फ उनकी नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप उन्हें इन सुविधाओं के बारे में बताएं। नजदीकी बैंक, डाकघर, अस्पताल, जन सेवा केंद्र या कानूनी सहायता दफ्तर जाकर पूछें कि कौन सी योजनाएं आपके इलाके में लागू हो चुकी हैं। कागजों को व्यवस्थित रखें। आधार और पेंशन दस्तावेज अपडेट कराएं। किसी भी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले ध्यान से पढ़ें। और सबसे जरूरी बात, अपने अधिकार किसी को भी बिना समझे न सौंपें। आज का भारत सिर्फ युवा शक्ति पर नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद पर टिका है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए और अब वक्त है कि हम उनके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन का रास्ता बनाएं। तो अगर आप इस देश के हर उस चेहरे का सम्मान करते हैं जिसने हमारे लिए मेहनत की है, तो ईपीएस भारत के इस परिवार से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई नई सरकारी योजना, पेंशन अपडेट या वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा बड़ा बदलाव आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे।
आपने जीवन भर दूसरों का सहारा बने रहकर अपना कर्तव्य निभाया है। अब देश की बारी है आपका सहारा बनने की। इसलिए अपने अधिकार जानिए, योजनाओं का लाभ उठाइए और सबसे बढ़कर अपने जीवन को सम्मान के साथ जिए। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने आसपास के हर बुजुर्ग को भी यह संदेश जरूर दीजिए कि अब उनका समय है चैन से, सुरक्षा के साथ और गर्व के साथ जीने का।